बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजिस के हवाले से है और क्वेश्चन इसका यानी कि आज हमने एम मालूम करना है, लेकिन अनग्रुप डाटा से एम मालूम करना है। हमने एम डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से मालूम कर लिया है, लेकिन हमने स्टेप डेविएशन से अभी तक ये सवाल एम का नहीं किया। तो आज हमने ये सवाल करना है एम का स्टेप डेविएशन से और अनग्रुप डाटा से। ये एग्जांपल मैंने अपने पास से खुद लिखी है ताकि जरा बच्चों को समझने में आसानी हो। तो आप मेरे इस सवाल को समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम जरा वीडियो की तरफ चलते हैं, ये सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल सवाल मैंने अपने पास से लिखा है, ये सवाल बुक में नहीं है क्योंकि ये मैंने कहा अपने पास से सवाल लिखा ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तो सिंपल अमाउंट है 5, 20, 10, 25, 15, 30। फाइंड एम बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सिंपल अमाउंट है तो सिंपल अमाउंट से मुराद क्या, ये डाटा कौन सा जी, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा में हमने फाइंड करना एम। एम में कौन सा मेथड है जी, स्टेप डेविएशन, क्योंकि हमने एम डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से सवाल सॉल्व कर लिया था और आज हमने एम मालूम करना है स्टेप डेविएशन के तरीके से। तो हम जरा अब मजीद इसको सवाल को हल करते हैं। पहले हम ये सवाल लिखेंगे 5, 20, 10, 25, 15, 30। यहां पे लिखेंगे सॉल्व और इसको एक्स की शक्ल में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले छोटी अमाउंट कौन सी है जी, 5। अब 5 से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 10। और 10 से बड़ी अमाउंट हमारे पास है जी 15। 15 से बड़ी है जी 20। 20 से बड़ी है जी 25। 25 से बड़ी अमाउंट है जी हमारे पास 30 है। अब ये अमाउंट हमारे पास हो गई है पूरी। तो अब हमने ए मालूम करना है, किस मेथड से मालूम करना है, स्टेप डेविएशन के मेथड से। तो यहां पे लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप में स्टेप डेविएशन का फार्मूला है a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास ये 4 रकमों का होना जरूरी है, a की वैल्यू, सम ऑफ u की, n की और h की वैल्यू। अब हम सबसे पहले u निकालेंगे। तो u निकालने का फार्मूला है हमारे पास कि x माइनस a बटा h बराबर किसके होता है जी, u के होता है। तो जब हमारे पास u आ जाएगा तो a और h की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएंगी। तो हमारे पास x की वैल्यू इधर के जी 5। अब हमने 5 लगाएंगे, ये माइनस फार्मूले का आएगा। a क्या होती है, सपोज अमाउंट, कि x के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। वो x में से कोई सी एक अमाउंट फर्ज कर ले। मैं कहता हूं मैंने 5 फर्ज करनी है, तो यहां पे मैं 5 लिखूंगा, आगे बटा। अब बटे में क्या लिखा हुआ, h। h का मतलब क्या होता है, हाइट, और स्टैक में हाइट का मतलब होता है फर्क। अब h क्या होगा, आपने जो वैल्यू a फर्ज की है उससे अगली अमाउंट आपने देखनी है और इन दोनों का फर्क लेना आपने, यानी कि जो ए अमाउंट आपने फर्ज की है उससे अगली अमाउंट देखनी है और इन दोनों का आपने फर्क लेना है। तो वो फर्क आपका क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। अब मैंने ए क्या फर्ज किया जी 5 और 5 से अगली अमाउंट क्या है जी 10 है। तो 10 और 5 का फर्क क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये हमारा h होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 10 की बजाय 8 होता तो 5 और 8 का मैं फर्क लेता तो वो 3 आना था, तो वो h हमारा पास तो क्या होना था 3। लेकिन अब यहाँ 8 वैल्यू नहीं मैंने लिखी, मैंने 10 है यहाँ पर, तो 5 और 10 का फर्क लिया तो ये 5 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी h की आ जाएगी। ठीक है। अब 5 में से 5 निकाले 0 और 0 को 5 पे का तकसीम 0 आ गया, ये हमारे पास u की रकम आ गई। अब इसी तरह आगे चलते हैं। अब हमारे पास x की रकम इधर है जी 10 माइनस a क्या फर्ज किया था 5 और h क्या आ रहा है जी 5, ये आ रहा है जी। अब 10 में से 5 निकाले 5 को 5 पे का तकसीम 1, ये हमारे पास u की रकम आ गई। अब इसी तरह आगे चलते हैं। अब इधर x की वैल्यू है जी 15 और a हमने क्या फर्ज किया था 5 और h क्या है था 5, ये है जी। 10 में से 15 में से 5 निकाले 10 को 5 का तकसीम 2, ये u की रकम आ गई। अब इधर x की रकम क्या है जी 20 और माइनस a यानी कि 5 और h हमारे पास 5 है। 20 में से 5 निकाले 15 को 5 का तकसीम 3 आ गया, ये हमारे पास u की रकम आ गई। अब इधर x की रकम क्या है जी 25, इधर x की रकम हमारे पास क्या है जी 25 है।
ये यानी कि थोड़ा सा आप नीचे करके लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू इधर क्या जी 25 और a हमने क्या फर्ज किया था 5 और h भी हमारे पास 5 है। अब 25 मैंने 5 निकाले 20 को 5 का तकसीम 4, ये हमारे पास u की रकम आ गई जी। अब हम यहाँ हमारे पास ये ले जी x की रकम है जी 30 और a हमारे पास 5 और h भी हमारे पास 5 है। तो 30 में से 5 निकाले 25 को 5 का तकसीम 5, ये हमारे पास u की रकम आ गई। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ u चाहिए। अब ये जो रकमें हमारे पास आ रही है ये हमारे पास u की आ रही है, हमें क्या चाहिए सम ऑफ u। इनको जमा कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो सम ऑफ u की रकम क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई। तो ये हम जरा वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास क्या है था 5, ये हम 5 इधर लिखेंगे, जमा आ गया। सम ऑफ यू की वैल्यू क्या है 15, ये 15 आ गया। एन क्या होता है जी नंबर ऑफ एक्स, ये तादाद में कितने हैं जी 6, 1 2 3 4 5 6। तो एन हमारे पास 6 है। जरब एच हमारे की है, एच की वैल्यू क्या हमारे पास जी 5 है, ये 5 आ गया जी। ये है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 एजिट आ गया, जमा 15 को 5 से जरब दें, ये 75 आ गया और बटा 6। यानी जिसको मजीद हल करेंगे, ये 5 एजिट आ गया। अब 75 को 6 पे हम तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 12.5 आ जाएगा तकरीबन। हम जरा कैलकुलेशन करके भी तो देख लेते हैं कि 75 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12.5 आ रहा है। अब हम दोनों को जमा कर देंगे तो 5 + 12.5 तो 17.5। तो ये आज की हमारा ये वीडियो मुकम्मल हुई है, आंसर आ चुका है। तो आंसर आने के साथ ही हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।